आइए सुनते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक संध्या नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका अपना घर था। संध्या का बेटा, जिसका नाम था मानव, रोज़ संध्या सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता। जब तक संध्या रोटी न दे देती, भिखारी की आवाज़ सुन संध्या 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट के आएगा। इस तरह हर रोज़ होता। भिखारी आता, फिर संध्या रोटी लेकर जाती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिलती तो पति जोर से संध्या को चिल्लाता है कि कहाँ रख दी मेरी जुराब, मिल ही नहीं रही। संध्या भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजती है। जुराब नहीं मिल रही होती तो पति संध्या पर गुस्सा होने लगता है। याद नहीं रहता तुम्हें, न जाने कहाँ कहाँ रख देती हो। यह सुन इधर संध्या भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो लेट सोकर उठते हो और अब सुबह सुबह मुझ पर मत चिल्लाओ। दोनों की बहुत बहस होती है। आखिरकार जुराब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे माई। यह सुन संध्या मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे। जब देखो रोज रोज चला आता है, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर संध्या के बाहर न आने पर भिखारी और ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिससे संध्या को और गुस्सा आता है। संध्या के मन में आता है, क्यों न इसे जहर मिला के रोटी दे दूं। किस्सा ही खत्म रोज रोज का। संध्या रोटी में जहर लगा देती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर रहम आ जाता है और सोचती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाती। संध्या तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लाती है, उसे भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। संध्या उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। संध्या दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। संध्या खाना बना लेती है। करीब 2 बज जाते हैं और उसका बेटा मानव अभी तक घर नहीं पहुंचा होता। संध्या यह सोच परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर भी नहीं पहुंचा। संध्या का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। संध्या जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। संध्या देखती है कि उसका बेटा मानव बहुत बुरी हालत में। मानव के कपड़े गंदे होते हैं और मानव बहुत कमज़ोर दिख रहा होता है। संध्या मानव को पहले सोफे पर बैठाती है और पानी पिलाती है। संध्या पूछती है कि यह कैसे हुआ बेटे। तब बेटा बोलता है, माँ मैं बहुत भूखा था, स्कूल से घर आते हुए रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को न दी होती तो। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, बोलने लगा, लो ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई माँ। बेटे की यह बात सुनकर संध्या का तो सर चकरा गया। संध्या खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है, जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वो रोटी दे दी होती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा मर जाता।
इतना सोच संध्या रोने लगती है। अब संध्या को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हम तक लौट के वापस भी आएगा। तो देखा दोस्तों, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक न एक दिन उसका फल मिलता ही मिलता है। सोचो, अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा न होता, या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता तो न तो वो भिखारी बचता और न ही भूख से तड़प रहा उसका बेटा मानव बचता। तो देखा, भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमेशा दूसरों का भला करो, आपका भी भला होगा। धन्यवाद।